चलिए, आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इंद्राणी क्लासेस पर। देखिए, हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स का वीडियो बना के डाला था, खेल करंट अफेयर्स का, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन को मात्र आधे घंटे में कंप्लीट करा था एज अ सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। उसी तरह एक और टॉपिक आप लोग के लिए लेके आ गए हैं जो आपका पर्यावरण पर रहेगा, यानी कि इन्वायरमेंट पर आएगा। जानते हैं ना, इन्वायरमेंट भी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछबे करता है, 2 या 3 क्वेश्चन एकदम पूछ लेगा। आपको ग्रुप डी का एग्जाम रहे, चाहे आपको यूपीएससी तक जाइएगा, तो पर्यावरण आपका पीछा नहीं छूड़ेगा। और इसमें देखिए बहुत सारा डाटा होता है दोस्तों, तो मैंने आपको क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया है एआई के मदद से कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में ही डाल दिया है। तो आप इस सेशन को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। और आपका आने वाला कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो TRE4 हो, AD हो, SSC हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, इसको टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चमगादड़ की प्रजातियां किस राज्य में पाई गई हैं। चमगादड़ यानी कि बैट। देखिए, सबसे पहले जो बैट का जो रिपोर्ट है वो बैट कन्वर्सेशन इंटरनेशनल, इतना कैसे पतला हो गया जी, बैट कन्वर्सेशन इंटरनेशनल इसको जारी करता है। लिखिएगा बैट कन्वर्सेशन यानी कि संरक्षण इंटरनेशनल इसको जारी करता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो चमगादड़ के प्रजातियों की संख्या पाई गई है वो पश्चिम बंगाल में पाई गई है, 67 प्रजातियां। सेकंड नंबर पे आपका मेघालय और थर्ड नंबर पे आपको उत्तराखंड है, ध्यान दीजिएगा। तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम सीट और भवानीपुर सीट से आपको MLA बने हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2026 में भारत का 99th यानी कि 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए, यहीं से क्वेश्चन है। सबसे पहले शेखा झील को केमा रामसर स्थल घोषित किया गया 99th, ये आपको किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। लिखिएगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, अलीगढ़। अच्छा, 99th तो शेखा झील हो गया, शेखा झील क्वेश्चन में पूछ रहा है। 98 आपको याद रखिएगा, आपको छारी ढांड है, छारी ढांड जो है आपको कुछ गुजरात के कच्छ वाला 98 हो जाएगा। 97 जो आपको हो जाएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य जो हो जाएगा आपको 97वां हो जाएगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर, ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, हमारी जो लाइव क्लास होती है उसमें बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया। जल सप्ताह का उद्घाटन कौन करेगा जी, तो जल मंत्री करेंगे। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो लिखिएगा CR पाटिल जो है जल शक्ति मंत्री हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये केमा क्रम था, तो 9वां क्रम था, याद रखिएगा। जल सप्ताह का, भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह का 9वां क्रम था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन जल मंत्री ने किया है, CR पाटिल ने। चलिए, अगला क्वेश्चन, विटली पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट। विटली पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, लंदन में दिया जाता है। विटली पुरस्कार कहां दिया जाता है, कई बार पूछ लेगा आपसे, लंदन में दिया जाता है विटली पुरस्कार। जो जानवरों को बचाता है ना जी, जो जानवर का कंजर्वेशन करता है, संरक्षण करता है, जो विलुप्त होने वाले हैं या उनको बचाता है, तो उनको यह पुरस्कार मिला जाता है, विटली पुरस्कार। और इस बार 2 महिलाओं को मिला है, एक का नाम है, देखिए ये दोनों को मिला है, ये एक आपको परवीन शेख है और एक आपको दूसरा का नाम क्या है, बरखा सुब्बा। तो याद रखिएगा, परवीन शेख और बरखा सुब्बा दोनों महिला हैं। परवीन शेख और बरखा सुब्बा दोनों को मिला है विटली पुरस्कार। इसे क्या कहते हैं, ग्रीन नोबल कहा जाता है, ग्रीन नोबल अवार्ड कहा जाता है। देखिए, यहां लिख भी दिए हैं, क्वेश्चन ही आपको ऐसा डाले हैं कि आप लोग को सब कुछ स्टेटमेंट में क्लियर रहेगा। मई 2026 में चर्चा में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। चर्चा में रहा मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। फिलीपींस एशिया का देश है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस के ही राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, याद रखिएगा, जिनके नाम पर एशिया का नोबेल अवार्ड दिया जाता है, जिसे कहते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड, याद रखिएगा, फिलीपींस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल भी लिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला, जून 2026 में
पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए की स्थापना कौन किया था जी? 2023 में इसकी स्थापना भारत के द्वारा किया गया था। काहे किया गया था 2023 में? काहे कि प्रोजेक्ट टाइगर जानते हैं ना, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ था। इसीलिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि बड़ी बिल्ली जो होते हैं, शेर, बाघ, चीता, भालू नहीं, शेर, बाघ, चीता, लेपर्ड, प्यूमा, ये सब जो बड़ी बड़ी बिल्ली हैं उनको बचाया जा सके, इस चलते इसमें ये किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें 25 देश है, याद रखिएगा, और 26वां देश इसमें सऊदी अरबिया बन गया है। सऊदी अरब इसमें 26वां देश बन गया, ये भी पूछ लेगा आपसे। तो आपसे क्या है, कहां हुआ है, ये आपको कहां हुआ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, प्रवासी पक्षी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026। सबसे पहले तो इसका थीम, प्रवासी जानते हैं ना, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। तो जो प्रवासी, जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, मतलब यहां से पक्षी उड़ के ऑस्ट्रेलिया चल जाता है, वहां जाके शादी ब्याह करके प्रजनन वगैरह करके लौट आता है, खाना पीना के लिए, मौसम के लिए पक्षी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, यानी कि आपको इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, तो कब मनाते हैं हम लोग आपको प्रवासी पक्षी दिवस? 9 मई को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रवासी पक्षी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रवासी पक्षी दिवस हम लोग 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 9 मई को। चलिए, अच्छा, 2 बार मनाया जाता है, आपको अक्टूबर में भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अक्टूबर में भी मनाया जाता है और मई में भी मनाया जाता है, और हर दूसरे हफ्ता के शनिवार को मनाते हैं। दूसरा सप्ताह जो पड़ता है तो उसका जो शनिवार उसमें पड़ता है तो उसी को मनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रवासी पक्षी दिवस। इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके थीम के लिए ये क्वेश्चन डाले थे। इसका थीम क्वेश्चन पूछ लेगा, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका अवलोकन जो है, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका अवलोकन भी महत्वपूर्ण है। मतलब हर पक्षी महत्वपूर्ण है और आपका अवलोकन यानी कि जो आप उसको देखिएगा वो भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यूनेस्को ने लेप्चा समुदाय को, लेप्चा समुदाय सिक्किम में है, ठीक है, के पारंपरिक रुसुआम पुल, देखिए रुसुआम पुल का क्या मतलब होता है? रुसुआम पुल जो है ना, उसमें कोई सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, बालू का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल होता है, बांस का, बल्ली का, लकड़ी का इस्तेमाल होता है। कि संरक्षण हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो देखिए यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को को तो सबसे पहले यूनेस्को की स्थापना और ये सब पेरिस उरिस छोड़िए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना समझिएगा कि लेप्चा समुदाय सिक्किम का समुदाय है और उन लोग क्या करते हैं, तो लकड़ी का, बांस का पुल बनाते हैं, समझे? तो उसका संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने क्या किया है, तो आपको सिक्किम सरकार के साथ ही आपको एक ये किया है, एक हस्ताक्षर किया है, एमओयू साइन किया, समझौता किया है कि उसको अब हम संरक्षण प्रदान करेंगे, उसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि जो उन लोग कैसे इंजीनियरिंग उन लोग का है। तो ध्यान दीजिएगा सिक्किम। अच्छा, सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन जो है आपको 1975 से सिक्किम राज्य बना था दोस्तों, याद रखिएगा 1975, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा सिक्किम में जब 1975 में भारत में विलय होने से पहले सिक्किम में कौन राज्यवंश चल रहा था? कई बार आपको हम बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, धारीदार टाइगर तितली को किस राज्य की तितली घोषित किया है? किस राज्य को राज्य तितली घोषित किया है? धारीदार टाइगर तितली है, देखिए धारीदार टाइगर तितली को किस राज्य का, या यूटी का? अच्छा हाँ ठीक है, देखिए चंडीगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंडीगढ़ जो अपने आप में भी एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। लेकिन एक खास बात है चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में एक खास बात है, चंडीगढ़ में देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, यहां होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? तो पंजाब के ही जो गवर्नर होते हैं, पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा राज्यपाल। बाप रे, क्वेश्चन तो हमको वीडियो तो लग रहा है 1 घंटा का चल जाएगा, ठीक है। गुलाब सिंह कटारिया जो है दोस्तों, याद रखिएगा पंजाब के राज्यपाल हैं, वही चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत सुंदर शहर है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ ने धारीदार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेसिलस सबलिटस को आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रोबैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस सबलिटस, इसको आधिकारिक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
घोषित करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक इसको समझिए कि क्या किया है, अपना सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन आपको जम्मू कश्मीर में बना हुआ था दोस्तों, और दूसरा कहां बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश में, भारत का कांगड़ा जिले में, लिखिएगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले बी कॉरिडोर्स विकसित करने का पहल संस्थान किसने शुरू किया है? देखिए एनएचएआई ने एक काम किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रोड पुल और हाईवे बनाती है। तो उसने एक काम किया है 2026-27 में, 2026 से 27 में क्या होगा ना, 40 लाख पेड़ उगाया जाएगा। 40 लाख क्या किया जाएगा? पेड़ उगाया जाएगा। और 40 लाख पेड़ के समझिए कि आपको 60% जो पेड़ होगा वो समझिए कि मधुमक्खी के लिए जगह बनाया जाएगा कि मधुमक्खी आके रहे उस पे। तो एक तरह से गलियारा बनाया जाएगा, मधुमक्खी का गलियारा बनाया जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी का गलियारा बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? ये आपको एनएचएआई द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, एनएचएआई द्वारा। अच्छा, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, जानबे करते होंगे आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन। कूनो देखिए, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत चर्चा में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता गामिनी, देखिए चीता जो थी दक्षिण अफ्रीका से एक चीता आई थी जिसका नाम था गामिनी, एक चीता आई थी, मादा चीता आई थी, और उसने 3 बच्चे दिए हैं, और कहां से आई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से आई थी। क्या नाम है चीता का? चीता का नाम है गामिनी चीता दोस्तों, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित करने वाला पहला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले सीता नदी टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, कहां है? तो ये कहां है आपको? सीता नदी कहां है आपको? जल्दी से कमेंट करिएगा। और हॉर्नबिल रेस्टोरेंट आपको देखिए, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट वहां पे विकसित किया जा रहा है, कहां पर? तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और ये कहां है आपका? ये आपका ओडिशा में है दोस्तों, याद रखिएगा, कहां आपका? ये आपका ओडिशा में है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? पेंगोलिन जानते हैं ना, छोटा सा आपको जानवर होता है पेंगोलिन, सर्च करके देखिएगा, हम फोटो नहीं लगा पाए हैं, हमारे पास टेक्निकल टीम की कमी है, सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है, ये नया चैनल है। चलिए पहले तो खैर बाद में बात होगा। विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व पेंगोलिन दिवस आपको 2026 हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं। चलिए वन्यजीव दीदी पहल झारखंड में क्या किया गया है? जितनी भी महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं, उनको ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग देके उनको फॉरेस्टर बनाया गया, वन्यजीव दीदी बनाया गया कि जाएंगी आपको फॉरेस्ट में और जानवर का संरक्षण करेंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी, मतलब फॉरेस्ट के बारे में। तो वन्यजीव दीदी पहल कहां किया गया? झारखंड में दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपको सरकार है, बाकी तो चारों तरफ भाजपा आ गया, बीच में बेचारा झारखंड बच गया, जहां पे शिबू सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन के पुत्र शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन की सरकार है। ठीक है, बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? अभी बोत्सवाना से 8 चीता लाया गया था, जिसको पेंच नहीं कूनो में ही छोड़ा गया दोस्तों। हम बोले थे ना कूनो में बहुत इंपॉर्टेंट है, कूनो में 8 चीता लाया गया। कहां से? बोत्सवाना से 8 चीता लाया गया, अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस गांव को मान्यता दी गई है? भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस गांव को मान्यता दी गई है? ये देखिए आपको बेला हो जाएगा, नेट जीरो पंचायत जो हो जाएगा बेला पंचायत हो जाएगा, भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में। लिखिएगा महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। भंडारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है तो लिखाना ही पड़ेगा, चाहे टाइम लगे चाहे कुछ हो। भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में एक पंचायत है जिसका नाम है बेला मेला दिलों का आता है। बेला पंचायत को नेट जीरो पंचायत का मतलब समझिए कि जो एरिया है वहां पे पॉल्यूशन फ्री है, नेट जीरो, कार्बन इमिशन वगैरह कुछ नहीं है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 113 वर्ष के बाद देखे गए दुर्लभ फॉरेस्ट आउलेट को मार्च 2026 में किस राज्य में देखा गया? 113 साल बाद एक उल्लू दिखाई दिया है, उल्लू, और उल्लू का नाम है फॉरेस्ट आउलेट। क्या नाम है उसका? फॉरेस्ट आउलेट उल्लू। फॉरेस्ट आउलेट उल्लू उसका नाम है, भूलिएगा नहीं, फॉरेस्ट आउलेट उल्लू 113 साल बाद दिखाई दिया है। और यह भी आपको कूनो में दिखाई दिया है, कूनो नेशनल पार्क में। चलिए, अच्छा कूनो नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान। देखिए प्रोजेक्ट हनुमान जो है कहां स्टार्ट किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन पवन कल्याण वहां के आपको ये क्या कहते हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर को, जो भी वन मंत्री हैं शायद, हाँ वन मंत्री हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर पवन कल्याण, और प्रोजेक्ट हनुमान वहां पे लाया गया। देखिए क्या हो रहा है ना कि वहां पे जंगल बहुत है और मानव और आपको जानवर के बीच में बहुत संघर्ष हो रहा था। संघर्ष मतलब कि कोई जानवर को मार दे रहा है, कभी जानवर इंसान को मार दे रहा है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हाथी से। क्योंकि देखिए जब रोड पर जब गाड़ी चलती है दोस्तों, जब रोड पर जब गाड़ियां चलती है तो सारे जानवर डर के साइड हो जाते हैं, बाघ चीता भालू सब साइड हो जाता है, क्योंकि गाड़ी से उन लोग डरता है, कार ट्रक से सब डरता है। लेकिन हाथी एक ऐसा जानवर है कि न ट्रक से डरता है, न ट्रेन से डरता है, वो ट्रेन से भी टकरा जाएगा, हाथी ऐसा जानवर है। तो बेसिकली हाथी को बचाने के लिए, हाथी और मानव में संघर्ष ना हो उसके चलते प्रोजेक्ट हनुमान चलाया गया आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2026 में भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा अभ्यारण्य करेगा? बाइसन महोत्सव देखिए कहां का मनाया जा रहा है। बाइसन महोत्सव जो है देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको बाइसन उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। यह आपको उड़ीसा में पड़ता है। देवड़ीगढ़ कहां पड़ता है? लिखिएगा देवड़ीगढ़। देखिए कितना क्वेश्चन इससे निकलेगा। देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और यहां पे कौन सा उत्सव मनाया गया? तो आपको मनाया गया आपको बाइसन उत्सव। बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी आपको कौन सा करेगा? तो देवड़ीगढ़ करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? हिम तेंदुआ के साथ लद्दाख वन विभाग, लद्दाख वन विभाग के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने। लद्दाख में अब 7 जिले हो चुके हैं, नुब्रा डिस्ट्रिक्ट, आपको शाम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको करगिल डिस्ट्रिक्ट, फिर लेह तो उसकी समझिए राजधानी ही है, आपको चामलांग डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कर करके 7 जिला हो चुका है लद्दाख में। विनय कुमार सक्सेना जो है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई घास छिपकली की नई प्रजाति मानस बायो रिजर्व में किस राज्य में खोजी गई? देखिए पूछ रहा, देखिए सबसे पहले पूछ रहा मानस कहां है? मानस जानते ही हम लोग असम में है, ठीक है। तो मानस में खोजी गई तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई घास छिपकली की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? तो मानस में। मानस जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व है कहां है? असम में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जल महोत्सव 2026 अभियान का शुभंकर मार्च 2026 में कहां किया गया? जल महोत्सव 2026 जो किया गया वो आपको नवसारी में किया गया है। नवसारी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल महोत्सव जो किया गया है वो नवसारी में किया गया, और ये भी जल शक्ति मंत्रालय जो है आपको, जल शक्ति मंत्रालय, वो भी आपको CR पाटिल है, ठीक है। और नवसारी भी देखिए ये भी गुजराती में है, चारों का चारों गुजरात में ही है, ठीक है। ये आपको किया गया, याद रखिएगा। जल महोत्सव 2026। भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर कहां स्टार्ट किया गया? भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का हवा बहुत खराब, जानते हैं ना, 1000 से भी ज्यादा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है इसको, BIS जो है, BIS ने 2025 कोड के स्थान पर किस भूकंप रोधी मानक को पुनः प्रभावी बनाया है? देखिए आपको जो भारत का जो आपको ये है, क्या कहते हैं उसको, IS जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं,
स्टैंडर्डाइजेशन। एक समझिए, इतना आप लोग को याद नहीं रखना है, बस आप लोग को याद रखना है कि जहां भूकंप का बात आएगा तो IS आपको 1893 तो सब में रहे था ही पहले, और उसके जगह पे 2016 ले आइएगा, ठीक है। 2025 के जगह 2016 ले आइएगा, याद रखिएगा। जहां आपको 2025 दिखेगा, भूकंप वाला पूछेगा, भूकंप रोधी मानक को बदल के 2025 की जगह क्या ले आया गया है, तो 2016 आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? वेयर वाज द वर्ल्ड वाटर डे 2026 वाज सेलिब्रेटेड? जल्दी से देखिए, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं, और इस बार का थीम था वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर जो है इस बार का थीम था दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त कर लिया है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे टॉप पर राजस्थान है। राजस्थान नंबर वन राजस्थान, नंबर 2 पे महाराष्ट्र आया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और थर्ड पे आपका मोदी जी का गुजरात है, मोदी जी का नहीं, हम सब का गुजरात है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, नाइटी बैरेक्टकस काली नामक एक मेढक प्रजाति किस टाइगर रिजर्व में पाई गई है? देखिए, भद्रा टाइगर रिजर्व में एक आपको पाई गई है। क्या आपको? देखिए, कर्नाटक में भद्रा टाइगर रिजर्व है, जहां पे एक मेढक की प्रजाति पाई गई है, इसका नाम है नाइटी बैट्राकस, याद रखिएगा, इसका नाम है। और काली याद रखिएगा, काली और नाइट से नाइट याद रखिएगा, मिल रहा है, एक मेढक की प्रजाति है भद्रा। देखिए, भद्रा भी काली जी के समझिए से मिलता जुलता है, भद्रा वर्ड। और भद्रा टाइगर रिजर्व आप लोग जानते ही आपको कर्नाटका में है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इन्वायरमेंट में होता है, इन्वायरमेंट में आप लोग को ट्रिक बना के देना पड़ता है। आप लोग के लिए एक सेशन लाएंगे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का, वो देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 1.5 घंटा का वो क्लास रहेगा। उसमें आप लोग को अच्छा से सब कुछ याद करा के साथ में फैक्ट लिखाएंगे, और वो लाइव क्लास होगा हमारा। अभी हमारा चैनल नए है तो इस पे लोग कम है, इस चलते क्लासेस बन नहीं पाती है। आप लोग जुड़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, तो आप लोग के लिए रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके, अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। भारत ने किस वर्ष यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है? देखिए, कॉप जो आपको था, COP 33 जो था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, COP 33 जो था, उसका जो होस्ट कौन करने वाला था? COP 33 का होस्ट भारत देश करने वाला था। अब भारत क्या किया? इसको वापस ले लिया दोस्तों, याद रखिएगा, भारत अब इसको वापस ले लिया है। इसके पहले जो COP 33 दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको देखिए, UNFCC जो होता है, आपको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, आपको जो क्लाइमेट चेंज, UNFCC याद रखिएगा, UNFCC का मीटिंग होता है, इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज दोस्तों, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। और COP 33 जो है, COP 33 जो, अच्छा इस बार 2025 वाला COP कहां हुआ था? 2025 वाला ब्राजील में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और 2026 वाला जो आपको होगा, 2026 वाला होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया और एक और देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको एक और देश में होगा। और 2027 वाला जो आपको होगा, ये आपको 2027 वाला होगा अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। और उसके बाद 2028 वाला जो होने वाला था, जो COP 33 था, वो भारत में होने वाला था, लेकिन अब भारत ने पता नहीं किसी कारण से उसको मना कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2028 वाला COP 33 कब होगा? 2028 में। चलिए अगला क्वेश्चन, औषधि वृक्षारोपण हेतु आरोग्य वन पहला शुभांकर किसने किया है? आरोग्य वन का पहला शुभांकर किसने किया है? तो ये आपको नितिन गडकरी साहब ने किया दोस्तों, याद रखिएगा। नितिन गडकरी साहब ने अभी फ्री फ्लो, देखिए MMLF यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सेवा चालू किया है। अब आप टोल से पास करिएगा तो बैरियर पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ये कहां हुआ है? आपके जगह पर नहीं, अगर आप गुजरात और दिल्ली में हैं तो गुजरात और दिल्ली में ये शुरू हो गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं।
कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर प्रस्तावित किया गया है? कलाई 2 जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो कहां किया गया है? तो लोहित नदी पर। लोहित नदी पर दोस्तों याद रखिएगा, आपको ब्रह्मपुत्रा की एक बहुत मेजर सहायक नदी है लोहित नदी, और लोहित नदी पर एक समझिए प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, और आपसे पूछ लेगा 14,111 करोड़ का ये लागत है इसमें दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी वंतारा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें। देखिए वंतारा यूनिवर्सिटी जो है, वंतारा, मुकेश अंबानी के जो सुपुत्र हैं, जानवरों से बहुत प्रेम और लगाव रखते हैं, तो आपको गुजरात के जामनगर में वंतारा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? अनंत अंबानी, याद रखिएगा, अनंत अंबानी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट हिम सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह आपको लद्दाख में आपको प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड कॉरिडोर की निरीक्षण किस नेशनल पार्क में की जाएगी? देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो आपको एलिवेटेड जो कॉरिडोर है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये राजाजी नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, राजाजी नेशनल पार्क में। और कहां पर? तो दिल्ली से देहरादून में जो नया एक्सप्रेसवे बना है 213 किलोमीटर का, वहीं पड़ता है। हालांकि राजाजी नेशनल पार्क कहां पड़ता है? तो आपको पड़ता है वो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में भी अंडर पास बना था जानवर के लिए पूछ लेगा, अंडर पास बना था, ठीक है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर था, लिखिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक आपको अंडरपास बनाया गया था, मतलब समझिए कि जानवर लोग पुल से, जैसे आपको टाइगर रिजर्व मतलब कोई नेशनल पार्क है, वहां से कोई एक्सप्रेसवे गुजरा, तो एक्सप्रेसवे नीचे से जाएगा और ऐसे पुल रहेगा, और पुल से क्या करेंगे? चढ़ के जानवर आसपास करेंगे। और वो किस आपको राष्ट्रीय उद्यान में था? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में था, और राजस्थान में पड़ता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का भी आप लोग के लिए लाएंगे सीरीज, बेहतरीन सीरीज, आपको रामबाण सीरीज लाएंगे स्टैटिक जीके का। केन बेतवा लिंक परियोजना, स्टार लगा लीजिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन, देखिए लिख लीजिएगा, चीता आंदोलन। चीता जानते हैं ना, चीता आंदोलन जो है, चीता जो अंतिम घड़ी में चीता पे जो जलते हैं, तो चीता आंदोलन कहां चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, वो सबसे पहला नदी परियोजना है, जिससे क्या किया जाएगा? बेतवा का पानी केन को दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बेतवा का पानी केन को दिया जाएगा। और ये परियोजना के चलते वहां के जो आपको जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिस चलते वो लोग कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? तो चीता आंदोलन चला रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अप्रैल 2026 में भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कहां बनेगा? देखिए काकड़िया डिपो जो है, कांकड़िया डिपो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांकड़िया डिपो में क्या हो रहा है ना, प्रतिदिन इसमें क्या होगा? प्रतिदिन 1,60,000 लीटर पानी बचाया जाएगा। आपको पानी जो है, पानी की बचत की जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। कहां है? कांकड़िया डिपो में, कांकड़िया डिपो दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या करेगा? पहले पानी को यूज करेगा, उसके बाद उत्सर्जन करेगा, और फिर से उसको इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। कांकड़िया डिपो याद रखिएगा। चलिए विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई क्षेत्र में गोल्डमैन, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से स्टार लगा लीजिएगा, एशिया क्षेत्र में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से किस महिला को सम्मानित किया गया है? देखिए इस बार क्या हुआ है ना, इस बार एक बहुत अजूबा चीज हुआ है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है, हर आपको जो कंटिनेंट है, महादेश है, हर महादेश से एक व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब टोटल 6 अवार्ड दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के मेन जो 6 आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर आपको यूरोप और एशिया, इस 6 जो है आपको 6 को दिया जाता है। और इसमें 6 का 6 महिला हैं, इसमें 6 की 6 क्या है? 6 की 6 इसमें लेडीज हैं, मतलब 6 महादेश से लेडीज अवार्ड जीत गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और जो एशिया के तरफ से जीती हैं, उनका नाम क्या है?
बो रिम किम जो है कोरिया की हैं, बो रिम किम, ये एशिया के तरफ से हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एशिया के तरफ से अवार्ड जीती हैं। अवार्ड का नाम है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026, रट लीजिएगा। भारत ने यूएनडीपी और जीईएफ के साथ मिलकर कितने वर्षों की विविधता परियोजना शुरू की है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके साथ मिलके कितने वर्षों की आपको योजना, कितने वर्षों की योजना आपको बनाई है? तो मिलकर कितने वर्षों की जैव विविधता परियोजना बनाई है? तो 10 वर्षों की जैव विविधता परियोजना इसमें बनाई गई है यूएनडीपी के द्वारा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है आपको? तो जोधपुर एयरपोर्ट दोस्तों, याद रखिएगा, जयपुर एयरपोर्ट, जोधपुर नहीं, जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। चलिए, नीलगिरी तहर किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? नीलगिरी थार जो है कहां की स्थानिक प्रजाति है? तो ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप लोग पढ़े हैं ना, जो इंडिया का मैप है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप लोग पढ़े हैं ना, ठीक है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की आपको एक जनजाति है जिसका नाम है नीलगिरी क्षेत्र। चलिए अगला, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, नेशनल वेटलैंड्स डे मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन यहीं से। चलिए, व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? बर्ड एटलस, देखिए, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया दोस्तों। गोवा मेरे ख्याल से शायद पहला था, गोवा मेरे ख्याल से बर्ड एटलस प्रदान करने वाला, हाँ ठीक है, गोवा बन गया। पहला केरल था दोस्तों, याद रखिएगा, फर्स्ट जो था आपका केरल था, अब जो नया बन गया है वो गोवा बन गया है। अब ये क्या करेगा? तो बर्ड एटलस बनाया है, बर्ड एटलस। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस द्वीप पर मड वोल्केनो फटा है? मड मतलब मिट्टी का वोल्केनो फटा है। किस द्वीप पर फटा है मड वोल्केनो? तो ये आपको मड वोल्केनो यानी कि मिट्टी का जो वोल्केनो है, 12 टांग द्वीप पर, 12 टांग द्वीप पर मड वोल्केनो यानी कि मिट्टी का वोल्केनो फटा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन असम में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी जो क्षमता है 120 मेगावाट है, 120 मेगावाट। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने असम में जाके लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में शुरू की थी। असम में चुनाव है ना, इसीलिए। चलिए अगला, मजाक कर रहे हैं। प्रकृति 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रकृति 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो प्रकृति 2026 की बात करेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकृति 2026 न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक अर्बन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने और अनुमोदित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने अर्बन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है? अर्बन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया तो केरल ही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अर्बन पॉलिसी का यानी कि अर्बन मतलब अर्बनाइजेशन मतलब शहरी क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सी संस्था लागू करेगी? भारत की जो व्यापक जो है आपको व्यापक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सा संस्था आपको जारी करेगी? तो पर्यावरण मंत्रालय इसको जारी करेगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो सुपर फास्ट हम लोगों ने कराया है एक रिवीजन के लिए आपके, क्योंकि अभी एग्जाम का दौर भी चल रहा है, अभी बिहार में कई एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और डिटेल में हमारी क्लास आएगी बहुत जल्द लाइव सेशन में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।